हरविंदर, सबसे पहले तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस आपको। पहले पैरा आर्चर हैं आप जिसने गोल्ड मेडल जीता है पैरालंपिक्स में। और उसके बाद अब पद्मश्री से आप सम्मानित हुए हैं। तो काफी गर्व जी महसूस कर रहे होंगे आप। जी बिल्कुल। एक एथलीट के तौर पर जब लगातार आप कुछ अचीव करते रहते हो, मेडल जीतते हो और उसके रिवार्ड्स के तौर पर आपको लॉट ऑफ अवार्ड्स मिलते हैं तो डेफिनेटली खुशी होती है। हरविंदर, जर्नी आपकी बहुत ही स्मूथ नहीं रही है, जैसे कि हर खिलाड़ी के लाइफ में उतार जी चढ़ाव होते हैं। अगर आप मुझे अपने यहाँ तक की गोल्ड, पैरालंपिक गोल्ड तक की जर्नी के बारे में बताएं। हाँ, देखिए, मुझे लगता है कि एक एथलीट जब स्पोर्ट्स में करियर बनाने की सोचता है तो तब से ही मतलब वो मेंटली इतना स्ट्रांग हो चुका होता है कि बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, उनका सामना कैसे करना है। तो मैंने 2012 में आर्चरी शुरू की थी और पहले कुछ महीने बहुत अच्छा चला, लेकिन फिर परफॉर्मेंस डाउन आनी शुरू हुई और मैं कभी नेशनल में सेलेक्ट नहीं हुआ, ट्रायल्स में नहीं। तो 3 साल बाद फिर मैंने गेम क्विट करने का मन बना लिया था। तो फिर दोबारा मेरे को सब फिर जीवन जो सिंह तेजा जी ने दोबारा मुझसे मिलके मेरा इवेंट बदला, रिकर्व। तो तब से फिर मैं 2016 में नेशनल मेडल जीते, 2017 में पहला इंटरनेशनल डेब्यू किया, फिर 2018 में पैरा एशियन गेम्स में हिस्टोरिक मेडल जीता देश के लिए, पहली बार गोल्ड मेडल था। फिर 21 में टोक्यो पैरालंपिक्स में ब्रॉन्ज, 21 में अर्जुन अवार्ड मिलना, फिर 24 में पेरिस पैरालंपिक में गोल्ड मेडल, ये भी हिस्टोरिक। तो ज़्यादातर मेरे मेडल्स हैं वो हिस्टोरिक रहे हैं, पहली बार रहे हैं। तो मतलब इस बीच बहुत सारी कठिनाइयाँ, उतार चढ़ाव भी रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक खिलाड़ी के तौर पर हम मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि हमें कैसे उन मुश्किलों का सामना करके आगे बढ़ना है। हरविंदर जी, जब वो वक्त था जब आपने छोड़ने का मन बना लिया था और एक तरह से छोड़ ही दिया था, आपने सोचा था आपने नहीं करूंगा, जी जी क्या किसने आपको कन्विंस किया वापस आने को? आपके कोच का बहुत महत्वपूर्ण जी इसमें जी। रोल रहा है। हाँ पर जी हाँ जी। आपके अंदर से भी कुछ चेंजिंग मोमेंट आया होगा। तो अगर आप मुझे उस वक्त के बारे में बताएं, अंदर से आपको कैसा लग रहा था? और क्योंकि छोड़ते वक्त भी मैंने पढ़ा है कि आप बहुत, आपका मन नहीं था छोड़ने का, बट हाँ सर्कमस्टांसेस जी ऐसे हाँ जी थे। जी जी। तो अगर हाँ आप जी मुझे, हाँ। जी। 2015 के लास्ट में, क्योंकि जब 3 साल हो गए थे, इवन पैरा के किसी भी इवेंट में मैं शामिल होता था तो लास्ट पे रहता था। और इन बिटवीन मेरी स्टडी अच्छी चल रही थी, मैं उस टाइम एम इकोनॉमिक्स कर रहा था और मुझे आगे था कि मुझे इसमें डॉक्टरेट करके मैं भी, मुझे उसमें इंटरेस्ट था। तो मुझे भी ये कहा जाने लगा कि भाई आप इधर टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप पढ़ाई लिखाई में अच्छे हो, आपको उधर कैरियर देखना चाहिए। तो जैसे ही फिर ये 1 डेढ़ महीने का गैप हुआ तो मैंने ग्राउंड होना छोड़ दिया था। तब तक मेरा जो इक्विपमेंट था कंपाउंड, वो भी टूट चुका था। तो फिर जब गैप हुआ तो जीवन सर एक दिन मुझे ऐसे यूनिवर्सिटी में मिले, मैं कैंटीन पे अपने दोस्तों के साथ था। तो उन्होंने मुझे पूछा कि भाई तू ग्राउंड नहीं आता? मैंने कहा सर मैंने तो छोड़ दिया। मैंने उनको बिना बताए ही क्विट कर दिया था कि मुझे था कि नहीं तो अदरवाइज वो करने नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, आप दोबारा ग्राउंड शुरू करो, आपका इवेंट चेंज करते हैं। तो रिकर्व दिया उन्होंने मुझे ग्राउंड से, पंजाबी यूनिवर्सिटी का वो सारा सामान था। तो तब से फिर मतलब वो कहते हैं ना कि कंपाउंड बिल्कुल भी मुझे सूट नहीं किया और रिकर्व इतना सूट किया कि मैं देश के लिए हिस्टोरिक मेडल जीत रहा हूँ तब से। बिल्कुल हरविंद, अगर आप पलट के देखेंगे जब आपने शुरुआत की होगी, तो पैरा स्पोर्ट्स एथलीट, जो पैरा एथलीट्स थे या पैरा स्पोर्ट्स को मे बी उतना तवज्जो नहीं दी जाती थी। अगर जी आप आज से 10 साल पहले देखेंगे, जी तब जी में और अब में आपको कितना फर्क दिखाई देता है? और क्या क्या चीजें हैं जो अभी भी और इम्प्रूव हो सकती हैं? जी। देखिए, मतलब उस टाइम 2012 में मैंने जब आर्चरी शुरू की तब मुझे भी पता नहीं था कि पैरा आर्चरी भी होती है। मैंने जस्ट टीवी पे मैच देखे आर्चरी के, मुझे पता था ये स्पोर्ट्स मेरी यूनिवर्सिटी में यहाँ पे ग्राउंड है। मैं ग्राउंड प्रैक्टिस के लिए गया, कोच साहब ने प्रैक्टिस करवानी शुरू की। मैंने कुछ दिन बाद मुझे पता चला कोच साहब के थ्रू ही कि आपके पैरा के इवेंट्स अलग होते हैं। तो मतलब इतनी भी जानकारी लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन आज के टाइम में हम देखें, मुझे इतने ज़्यादा सोशल मीडिया पे मैसेजेस या फ़ोन कॉल्स आते हैं कि हमने आपके मैच देखे थे, हमें गेम शुरू करनी है। उस टाइम जब नेशनल में हम होते थे 30 से 40 आर्चर होते थे पूरे इंडिया की नेशनल में। आज अभी 15 दिन पहले हमारी नेशनल खत्म हुई है तो इसमें 250 प्लस आर्चर थे। तो ये जो चेंज मैंने देखा है पिछले इतने सालों में,
जब मेरा मेडल आता था, हर साल लगभग 50 के करीब आर्चर बढ़ते हैं। इस साल तो डबल हो गए हैं। लास्ट ईयर 150 आर्चर थे, इस बार 250 प्लस हुए हैं। तो ये जो ग्रोथ देखी है मैंने, इमर्जिंग एथलीट्स देखे हैं जो अपना कैरियर बना रहे हैं स्पोर्ट्स में, और मुझे लगता है कि ये दर्शाता है कि इंडियन जो सोसाइटी है वो इंक्लूसिव हो रही है, पैरा स्पोर्ट्स को लेकर अवेयरनेस बढ़ रही है। और बहुत सारे पैरा एथलीट है जहाँ दिव्यांग है जो अपना कैरियर बना रहे हैं स्पोर्ट्स में। हरविंदर, आपको लगता है अभी भी और चीजें करी जा सकती हैं और आगे खेल को और खिलाड़ियों को बढ़ाया जा सकता है? अ, और ज्यादा स्पॉन्सरशिप आ सकती है, खेल में जॉब्स की और सुविधाएं मिल सकती हैं खिलाड़ियों को? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि आज भी बहुत सारी चीज़ें करनी बाकी हैं पैरा स्पोर्ट्स को लेकर, क्योंकि हमने वो समय देखा जब कुछ भी नहीं था, आज हम यहाँ पे हैं। लेकिन कई स्टेट्स में आज भी पॉलिसी है जो पैरा की वो डाउन है, कम है। जबकि हमारा कंपटीशन अगर कोई देखे तो वो किसी भी दर्जे से कम नहीं है एबल के मुकाबले। चाहे आप मेरे मैच देख लीजिएगा, जहाँ डिसेबिलिटी होने के बावजूद कोई जेवलिन थ्रो करता है, कोई डिस्कस थ्रो करता है, कोई हाई जंप करता है, कोई पैरा एथलीट, तो वो कहीं से भी नहीं दिखता कि उसने कम किया है इतनी डिसेबिलिटी होने के बावजूद। तो आज भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उन पे काम कर रहे हैं, हमारी कोशिश है। हम देश के लिए मेडल जीत रहे हैं, तो धीरे धीरे अवेयरनेस भी बढ़ रही है, तो डेफिनेटली आने वाले समय में ये चीज़ें धीरे धीरे चेंज होंगी। हरविंदर, आपकी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट किन लोगों का रहा है? देखिए, मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहा मेरे कोचेस का, कि वो शुरू से ही मुझे मेहनत करवा रहे हैं। मैं उनकी बदौलत मैं लगातार खेल रहा हूँ, मेडल जीत रहा हूँ। फैमिली की बहुत अच्छी सपोर्ट रही है, मेंटल जो सपोर्ट होती है, क्योंकि हालांकि पहले जैसे मदर होते थे मेरे, वो बहुत सपोर्ट करते, लेकिन 2018 में उनका स्वर्गवास हो गया। तो उसके बाद से लगातार फैमिली है, जैसे मेरे फादर साहब है, मेरी मिसेज है, छोटा बच्चा है, वो घर पे रहते हैं, मैं कई बार महीनों कैंप में रहता हूँ। तो एक तरीके से उनकी भी मॉरल सपोर्ट रहती है मुझे। आपने बताया कि आप एमए इकोनॉमिक्स, ऑब्वियसली पढ़ाई में भी आप काफी अच्छे रहे हैं। तो कभी सोचा है जी आपने कि अ, पढ़ाई को भी एक तरह से परस्यू करने का आगे जाकर? हाँ, मैं अभी डॉक्टरेट कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स में, पीएचडी परस्यूइंग हूँ मैं, और जल्दी ही अगले कुछ महीनों में पूरी करने वाला हूँ। अगले 6 महीनों में पूरी हो जाएगी। तो मैं लगातार पढ़ाई मैंने छोड़ी नहीं लगातार। और मुझे लगता है कि इससे एक मैसेज भी जाता है कि आप सिर्फ, ऐसा नहीं है कि अगर आप स्पोर्ट्स करते हो तो पढ़ नहीं सकते। एक स्पोर्ट्स पर्सन कैन बी ए वेल क्वालिफाइड। तो यही चीज़ प्रधानमंत्री जी ने भी मुझसे पूछी 2021 में, कि आप स्पोर्ट्स में भी मेडल जीत रहे हो, पढ़ भी रहे हो, तो ये चीज़ें कैसे मैनेज करते हो। तो मुझे लगता है कि अगर टैलेंट हो, आप सीरियस हो चीज़ों को लेकर, तो डेफिनेटली आप दोनों चीज़ें पैरेलल लेकर चल सकते हो। इसके अलावा आपकी प्रधानमंत्री जी से काफी बार मुलाकात और बात हो चुकी है हरविंदर। कुछ और जी उन्होंने कुछ जी ऐसा आपसे जी। किया हो जो आपको इंस्पायर किया हो, या आपको सुन के अच्छा लगा हो, या उन, हाँ जी। तो अगर आप हमारे साथ वो शेयर करें। जी जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी से मैं 4-5 बार मिल चुका हूँ। अभी हरियाणा की झांकी में भी उन्होंने हमें देखा था। तो अभी 2 दिन पहले राष्ट्रपति भवन में एटम रिसेप्शन था 26 जनवरी की शाम को। तो वहाँ पे भी जब वो मिले, हमने अभिवादन किया, तो उन्होंने मुझसे पूछा कैसे हैं आप सभी में, मैं खड़ा था। तो मैंने भी जवाब दिया कि सर मैं बहुत अच्छा हूँ। तो देख के मतलब खुशी होती है कि देश के प्रधानमंत्री खिलाड़ियों को इतने अच्छे से पहचानते हैं। तो 21 में जब मिले थे तब उन्होंने सीधा मुझसे यही पूछा था कि रविंदर कैसे चल रही है आपकी पीएचडी। तो मतलब एक प्रधानमंत्री जब खिलाड़ियों को नाम लेकर बुलाते हैं, उनके बारे में इतनी जानकारी रखते हैं। अभी भी मैंने एरो गिफ्ट किया था 2024 में, मेडल जीतने के बाद। तो हर बार वो एक गर्मजोशी से खिलाड़ियों का स्वागत करते हैं। बिल्कुल हरविंदर, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, आपकी इंस्पिरेशन कोई खिलाड़ी रहा है, कौन रहा है? जब भी, अगर जैसे कभी अच्छा वक्त नहीं चल रहा है, तो किसी इंसान जी या किसी जी चीज ने आपको जी इंस्पायर किया हो, तो कौन ऐसे जी इंस्पिरेशन? बिल्कुल, मैं इंस्पिरेशन की अगर बात करूं तो 2012 के बाद जब आर्चरी में आए तो मैंने मैट स्टर्ट्समैन को देखा था। उनके दोनों हाथ नहीं और वो पैर से एरो शूट करते हैं। तो उसके बाद जब इंटरनेशनल खेलना शुरू किया तो हर ज़्यादातर कंपटीशंस में हम मिलते थे उनके साथ खेलना। हालांकि उनका इवेंट कंपाउंड है, अभी वो चैंपियन बने हैं। मैं रिकर्व पे पेरिस में चैंपियन बना हूँ, पैरालंपिक्स में वो कंपाउंड पे बने हैं।
तो मुझे लगता है कि हमें जब हम छोटी-सी मुश्किल से थक हार कर बैठ जाते हैं, हमारा हौसला डगमगा जाता है, तो हम ऐसे लोगों को देखते हैं कि अगर वे कितने मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे जो ऐसे स्पोर्ट्स में करियर बनाते हैं, मेडल जीतते हैं, तो वो शुरू से मेरी इंस्पिरेशन रहे हैं। आगे के एम्बिशन और गोल्स क्या है हरविंदर? देश के लिए और ज़्यादा खेलना और ज़्यादा मेडल जीतने। अगले साल 26 में पैरा एशियन गेम्स हैं, 28 में एलए की और उसकी तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। वेल, आई होप यू सक्सीड इन ऑल योर एंडेवर्स हरविंदर। थैंक यू, आपने हमारे लिए टाइम थैंक निकाला। एंड गुड लक सारे आपके आगे के टूर्नामेंट्स के लिए। जी, थैंक यू सो मच।